महोदय, इसलिए और उसके बाद अध्यक्ष महोदय 2000 में बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी और 2000 उस वक्त तो शायद हमारी ही गवर्नमेंट थी केंद्र में, उस वक्त भी मदद हुई हिमाचल प्रदेश की, लेकिन फिर भी आज मैं कह रहा हूं यूपीए 1 यूपीए 2 में और उसके बाद चाहे वो 2000 की अगर हम बात करें, 2005 की पार्चू की अगर बात करें कि आज तक हिमाचल प्रदेश को सबसे ज्यादा खुले रूप में मदद करने का दौर जो है अभी हुआ, इससे ज्यादा मदद हिमाचल कभी नहीं। हम इस बात से सहमत हैं, इस बात से सहमत हैं कि नुकसान ज्यादा है। अच्छा, हम इस बात को कह रहे हैं कि नुकसान बहुत ज्यादा है और इस बात को हम कह रहे हैं कि नुकसान बहुत ज्यादा, इसमें दो राय नहीं है। और इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि जो नुकसान ज्यादा है तो स्वाभाविक रूप से और मदद की आवश्यकता भी है। मैं व्यक्तिगत रूप से पत्र लिख करके गृह मंत्री जी को मिलकर के भी आया और पत्र भी लिखा हमने कि अभी हिमाचल प्रदेश के लिए जो मदद आपकी हुई उसके लिए मैंने धन्यवाद किया, यहां से धन्यवाद नहीं गया, लेकिन हमने कहा कि मदद और चाहिए। नुकसान ज्यादा हुआ है, जब 441 लोगों की जिंदगी ही चले गई और हजारों की संख्या में लोग बेघर हो गए, ऐसी सूरत में अध्यक्ष महोदय हमने कहा कि मदद केंद्र और दे। इस बात के लिए हम भी अभिनंदन करेंगे, केंद्र का धन्यवाद करेंगे, लेकिन उसके बावजूद क्या यह सत्य नहीं है कि केंद्र ने जो मदद मुख्यमंत्री ने कहा, किसी की जिंदगियां फंसी हुई थी संकट में, उनको रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए केंद्र ने हेलीकॉप्टर जो आपकी डिमांड गई उसके मुताबिक तुरंत जो है उपलब्ध कराए और उसके बाद एनडीआरएफ की टीमें जहां उपलब्ध करनी थी, जहां जितनी मदद चाहिए तो उस रूप में मदद करने की कोशिश हुई और उसमें बार बार कहना कि कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब कुछ नहीं किया तो भाई पर फिर बात आती है कि भाई जब केंद्र ने कुछ नहीं किया है तो ये लोग जो तड़प तड़प करके चीख चीख करके सड़कों पर हमको बोल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। आप कह रहे हैं कि हमने 1 लाख हमने मैनुअल में कागज में चेंज करने से राहत मिलेगी लोगों को। आप जा करके 250 जगह जा करके आए, मुख्यमंत्री कह करके गए, मुख्यमंत्री क्या कर गए 1 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं, 1 लाख रुपए इसको मिलेगा, 1 लाख रुपए उसको मिले, और पैसे कितना आ रहा है 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 2,000 रुपए, 15,000 रुपए। ये जमीनी हकीकत है, इसको समझिए, इसको समझने की कोशिश करिए। कब तक झूठ बोलेंगे? और मुझे बहुत विचित्र लगा, आप एक कनक्लेव में गए दिल्ली एक चैनल की, और उसमें न मैंने जिक्र नहीं करना, चैनल का जिक्र काहे को करना, हमने हमारा सभी के प्रति सम्मान। आप वहां पर खूब बोले क्या बोले, 24 घंटे के अंदर मैंने 75,000 जो है वो जो हमारे यहां पर टूरिस्ट आए थे उनको निकाल दिया। 24 घंटे के हमने टोटल रोड्स को क्लियर कर दिया। 24 घंटे के अंदर हमने टोटल वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो सारी की सारी हमने बहाल कर दी, बिजली बहाल कर दी, कम्युनिकेशन बहाल कर दिया। मेरे मोबाइल पर आज ही मैसेज मेरे को प्रधान का आया है कि पिछले 10 दिन से घर हमारे पूरी पंचायत में बिजली ही नहीं आई है। बात नहीं तो मेरे कहने का मतलब नहीं ना, उस वक्त 24 घंटे के अध्यक्ष महोदय 3 महीने होने जा रहे हैं। मुझे अपने घर जाने, अपने गांव जाने के लिए 15 दिन इंतजार करना पड़ा, तब जाकर के गांव के, उसमें मेरा गांव चढ़ाई पर है ना, सच्चाई बोल रहा हूं मैं, ये हकीकत है, ये हकीकत है। कहां मेन सड़क तक, और मेन सड़क से पैदल जाना पड़ता जो सड़क मेरे गांव की, तो ये स्थिति है वहां पर। और आप अध्यक्ष महोदय, ये राजनीति की शुरुआत किसने की? आप सुनिए, सुनने की जरूरत रखिए जरा। राजनीति शुरू कैसे की, और शुरू कैसे की राजनीति? उन्होंने जाकर के घूमना शुरू किया और जाकर के वहां पर सब लोगों के बीच में जाकर, तो वो तो एक दौरा करना और उसके बाद वहां लोगों को मिलना समझ में आता है। और इनके जो टुच्चे जिनको लोग में शब्द उचित लग रहा है, मुझे कार्यवाही रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए आप देख ले, लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे विधानसभा क्षेत्र में गए और नहीं, छोटे छोटे लोग, छोटे, अरे भाई छोड़िए, कुछ भी लोग, ये शब्द कोई अनपार्लियामेंट नहीं है ये। अच्छा, वहां पर अरे भाई बैठिए ना, आप बैठिए, हाँ जी। फिर वहां पर जांच के आदेश कर दिए और जांच, नया दौर, जांच के आदेश कर दिए। हमारे यहां तो जांच की रिपोर्ट भी आगे पढ़ लेना आपने, क्या रिपोर्ट आई है वो। अरे पूरे प्रदेश में आप जाओ, वहां पर मनाली का पूरा आलू मैदान जो है पेड़ों से भरा पड़ा हुआ है, आप वहां भी जांच करिए।
आपके बल्ब विधानसभा क्षेत्र में गया, कहां से वो पेड़ आया, इतनी इतनी बारिश और बरसात से कहां से वो रेत आया, पूरी पूरी मंजिल पानी के नीचे उसके रेत के अंदर चले गई है। और कहां जाकर के मैं सिरमौर जिला के जो उस घटना में गया जहां पर 5 लोगों के परिवार के सदस्यों की हुई पौंटा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, किसके बस में रही थी बातें? कहां से राजनीति की शुरुआत होती है? राजनीति की शुरुआत यहां वहां से ऐसी जगह से होती है। और बार बार हमें कहा जा रहा है कि बीबी आपदा में राजनीति नहीं, और अपने आप कह रहे हैं कि हम तो मदद कर रहे हैं, हम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन सारा केंद्र नहीं दे रहा, केंद्र नहीं दे रहा, केंद्र नहीं दे रहा है। अगर केंद्र ने ही सब करना है तो आप किस बात के लिए है? छोड़ा ना, बहुत सारे लोग वहां तैयार बैठे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूं। देखिए, जो एसडीआरएफ का पैसा जो है वो 15 वित्त आयोग के माध्यम से सिफारिशों पर जो है उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर निर्धारित होता है। नहीं नहीं, आप तो ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे कि ये ज्ञान का भंडार उस तरफ ही आता है जब वहां बहुत आदमी। लेकिन मैं ये बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं, वो सब स्टेट के लिए एक नॉर्म्स उन्होंने फिक्स किए हैं, उसके तहत मिलता है। और उसके तहत हिमाचल प्रदेश को मदद मिली। हाँ, जो पैसा आपको नवंबर दिसंबर के बाद मिलता था एडवांस में भेज दिया। और उसके बाद आपका जो पेंडिंग पैसा था, टेक्निकल चीजें रहती हैं, कुछ चीजें रहती है, टेक्निकल इश्यू था, ऑडिट ऑब्जेक्शन कहीं एक जगह था जिसके कारण होल्ड पड़ा था, वो रुका पड़ा था थोड़ा पैसा। उसके बाद आपदा लगी, हमने भी कहा कि भाई छोटी बातों के लिए नहीं लगना होना चाहिए, तुरंत ये सारी चीजें करनी चाहिए। हिमाचल को आवश्यकता है। लगभग 180 करोड़ रुपए एक बार मिला, 180 करोड़ दूसरी बार मिला। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय 190 करोड़ रुपए और दिया गया। जो 315 करोड़ रुपए आप जिक्र कर रहे हैं ना, तो 190 करोड़ रुपए और दिया गया। और उसके बाद 189 करोड़ और 1 करोड़ में आप बारीकी में जाना चाह रहे हैं, आप दशमलव में जाना चाह रहे हैं, अब उसमें मेरी कोई आपत्ति नहीं है। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, और एनडीआरएफ की तरफ से 200 करोड़ रुपए अलग से मिल जाना और एडवांस में मिल जाना। वो आने वाले समय में अभी असेसमेंट, वो मदद नहीं तो क्या है, क्योंकि जरूरत अभी है। अभी आकलन होने में समय लगेगा। जो टीम आई है हिमाचल प्रदेश की, वो सारा वहां पर इंस्पेक्शन, जो सर्वे करने के बाद वो अपनी टीम वहां पर वो देगी, अपनी रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर अगला आकलन तय होगा। लेकिन कहा हमने कि हिमाचल को तुरंत आवश्यकता है। मैं गृह मंत्री से मिला, मैं केंद्रीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला, और जो बात कह रहे हैं कि आप जाइए दिल्ली, अरे आपके लोगों ने कहा कि हम लेकर के जाएंगे। हमने कहा कि आपको ले जाने की आवश्यकता नहीं हमको, हम खुद गए। गडकरी जी से बात की हमने, केंद्रीय मंत्री जी से बात की, और उनके साथ दिल्ली से साथ लेके आए। चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यू मंत्री को भी साथ लेकर के गए। आप क्या ले जाएंगे, हम ही आपको लेके जा रहे हैं। और जाकर के पूरे जो है 4 लेन का जो है हवाई सर्वेक्षण भी किया। और उसके बाद कुल्लू से होकर के सारा आकलन करने के बाद उनने सारी चीजों को समझा, और उनने भी कहा कि 400 करोड़ रुपए हम जो है आपके लिए सीआरएफ के अंतर्गत देंगे, आप काम शुरू करिए। और ये भी कहा उनने, जितनी 4 लेन है, नेशनल हाईवेज है, टोटल जो भी खर्चा इसका होगा हम बियर करेंगे। और इसके आगे और बात कही उनने ये भी बात कही कि जितने भी 1 किलोमीटर के दायरे में नेशनल हाईवे के अंतर्गत जो पुल है, जो डैमेज हुए हैं, पार्शियली डैमेज हुए या कंप्लीट डैमेज हुए हैं, उसको भी हम रिस्टोर करेंगे। उसको नए सिरे से बनाने की जरूरत है, नए सिरे से भी बना करके देंगे, ये भी तय किया। और अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़ करके केंद्र से हमारी सरकार ने 6000 मकान हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को इस आपदा की घड़ी में सैंक्शन ओवर एंड अबव करके, इसलिए कि भाई हिमाचल प्रदेश में त्रासदी के दौरान लोगों को घर के बिना ना रहना पड़े, इसलिए मदद करने की कोशिश की वहां पर। उसके बावजूद भी बोले हम कुछ नहीं मिला। अब बात 6000 मकान, 6000 मकान, और इसमें यहाँ रणधीर जी बैठे हैं, अनुराग जी जाकर के केंद्रीय मंत्री से आग्रह करने के लिए दिल्ली में गए। और उससे आगे और बात कही, हमने कहा जो सड़कें डैमेज हो गई है पीएमजीएसवाई की, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो सड़कें हमारी हैं फेज 3 की, उसमें बहुत सारी सड़कें वो हैं जो इस बारिश के कारण, बरसात के कारण डैमेज हुई है। वहां उनके लिए वो पैसा, देखिए भाई पहले का, लेकिन हमने कहा वो पैसा तुरंत रिलीज करिए। हमने कहा तुरंत रिलीज करिए। उस पैसे को रिलीज करने से उन सड़कों को भी हम दुरुस्त कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं जो डैमेज हुई है, मदद मिलेगी। हाँ जी,
नहीं, इसमें क्या अध्यक्ष महोदय, दिस डजंट मेक एनी सेंस। मतलब हर आदमी बोलता रहेगा, ऐसे में बहुत मुश्किल है। हमने बड़ी स्पष्ट बात कही है। नहीं He wants to intervene. The honorable minister wants to intervene. देखिए, मैंने ऐसी कोई बात तो कही, इंटरव्यू करने की बात कही नहीं कुछ। He wants to intervene. माननीय मंत्री जी, मैं ये जानकारी आपके माध्यम से माननीय सदन को देना चाहता हूं कि जो ये पैसा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरे चरण का फेज 3 का 2600 करोड़ रुपए आया है, ये डीपीआर समय समय पर जब 2019 में ये लॉन्च हुआ था उसके बाद कंटिन्यूस प्रोसेस से चल रहा है। आप कृपया करके इसको आपदा की दृष्टि से ना देखें और आपने इसको 3 महीने डिले करवाया, जानबूझ के डिले करवाया कि इसका श्रेय जो है वो कांग्रेस की सरकार को ना मिले। और अध्यक्ष महोदय, भाजपा के कुछ नेताओं ने ये बात कही कि ये हम इस पैसे को लेकर आए। हमको कोई श्रेय लेने का कोई शौक नहीं है, आप अगर लेकर आए तो अच्छी बात है, मगर आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो सरकार, चुनी हुई सरकार, 75 लाख लोगों की चुनी हुई सरकार को आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अपनी हिमाचल प्रदेश की सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये पैसा कोई रिलीफ के लिए नहीं आया है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस में, ये नॉर्मल प्रोसेस में सारे राज्यों को ये पैसा मिलता है, उसी शहर में हिमाचल को भी ये पैसा मिला है। हमने तो ऑन रिकॉर्ड इसके लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया है, मगर इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, इस वक्त आवश्यकता तो ये है, मदद कहीं से भी मिले, किस रूप में मिले, जिस भी रूप में मिले, मदद हो। प्लीज लेट हिम स्पीक। आपको टाइम मिलना तब इसमें वो सड़कें हैं, 254 रोड्स हैं जो सचमुच में वो भी डैमेज हुई है, और इस पैसे से उनको मदद करने का मौका मिलेगा। इसमें क्या बुरा है? क्या, कहां परेशानी, कहां, किस बात पे हो रही है? पैसा दे दिया, इस आपदा की घड़ी हमने कहा तुरंत पैसा देना चाहिए। इस बात को लेकर के हम ये नहीं कह रहे कि आपदा का ही पैसा, आपदा का ही पैसा। आप बोल रहे कि आपदा का ही पैसा, आपदा का पैसा। ये बोल रहे भाई, पैसा पिछला हो, अगला हो, जहां से हो, जिस रूप में हो, वो मिले। वो स्पेसिफिक सड़कों के, एक मिनट प्लीज, ये बोल रहे कि वो स्पेसिफिक सड़कों के अगेंस्ट PMGSY 3 की सड़कें हैं। स्पीकर सर, वो सभी के लिए नहीं है। आई नो दैट सर। मुझे मतलब ऐसा ना कि भाई बड़ा भारी मुश्किल काम है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक दिस जेंटलमैन टू अंडरस्टैंड। इसका PMGSY का फाउंडेशन स्टोन, अच्छा इसका फाउंडेशन स्टोन, अच्छा है, इसका फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री जी आपके चंबा जिला में कर गए भूमि पूजन का। फेज 3 जो है पूरे देश भर में हिमाचल से पहले सब PMGSY फेज 3 का शुरुआत तो यहां से हुई है, चंबा से शुरू की है और उस वक्त की है PMG। ठीक है, उसके बाद फेजेस, सारी प्रोसेस होती है, उसमें सम टाइम, इट टेक्स टाइम लगता है। और हमने कहा कि इस आपदा की घड़ी में ये भी मददगार होगा। जो सड़कें आपकी टूटी हैं उनको ठीक करने का काम इससे होगा, और कौन सा, और इसमें कौन सी गलत बात बोली हमने? इसमें क्या परेशान होने वाली बात है? उसके बाद अध्यक्ष महोदय, नहीं तो प्रॉब्लम तो ये है ना, अब जहां तक अब मेरे कुछ प्रश्न हैं जो जिन बातों को लेकर के चला, मैं ये बात मानता हूं कि डैमेज बड़ा है आपका। 10 अगस्त से पहले की जो, अगर हम देखें कि फर्स्ट वीक तक की 6700 का आपका असेसमेंट है जो डैमेजेस का, जो आपने सबमिट किया है, और उसके बाद 15 सितंबर तक शायद मेकल में इट में प्रोसीड, मतलब ये आगे जा सकता है। मुझे लगता है कि 9000 करोड़, 10,000 करोड़ तक का। लेकिन अभी तक अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से कोई इस तरह से, मंत्री बोलता है, कोई बोलता है 10,000, कोई बोलता है 15,000, कोई बोलता है 8,000, कोई बोलता है 9,000। कोई सरकार की ओर से कोई बात आए तो कोई तथ्य पर आए। क्योंकि एक मंत्री दूसरे की नहीं मानता, दूसरा तीसरे की नहीं सुनता, तीसरा चौथे की नहीं सुनता है, और कुछ तो ऐसे हैं किसी की नहीं सुनते हैं।
ये भी परिस्थिति है। अच्छा, लेकिन अब आगे जाकर अध्यक्ष महोदय, हाँ जी, चलो अब इशारे में तो मुझे लगता है अच्छी तरह से समझते हैं। हाँ जी, क्योंकि पार्टी में हम और ये बहुत लंबे समय में काम किए हुए बहुत चीजें मालूम होती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आगे बात कहना चाह रहा हूं। अब बात जो है, अब प्रश्न पैदा होता है, सेब का सीजन पीक पर है और सेब का सीजन पीक पर होने के बावजूद सड़कें बंद पड़ी है। 1980 से पहले जो परिस्थिति थी, लोग सेब की पेटियां पीठ पर उठा करके सड़क तक पहुंचाते थे, क्योंकि उस वक्त सड़कें नहीं थी। अब सड़क घर के आंगन में होने के बावजूद, बगीचे के अंदर होने के बावजूद भी वो सड़कें रिस्टोर नहीं हो पाई, और जिसके कारण पीठ पर उठा करके जो है वो सेब मार्केट तक पहुंचाने का इंतजाम करना पड़ रहा है। आधा सेब का सीजन बर्बाद हो गया, वो छोड़ना पड़ रहा है कि ना लेबर मिल रही है, ना खच्चर घोड़े रखने का रिवाज रह गया। पहले खच्चर घोड़े होते थे, अब ना खच्चर घोड़े रखते। अगर खच्चर घोड़े रखते भी तो करते क्या, खच्चर चलने के रास्ते ही नहीं रह गए। तो ऐसी परिस्थिति भी बहुत जल्द, जो हमारी एप्पल की इकोनॉमी 5000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी हम कहते हैं, अब की बार तबाह हुई है बुरी तरह से। और किसी व्यक्ति ने भावुक होकर के सेब कहीं नाले में फेंक दिया, उसका 1 लाख रुपए का चालान कर दिया, 1 लाख रुपए की पेनल्टी डाल दी। ये इसे, और ये इतना छोटा स्तर, सरकार इसको नहीं बोलते हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन है क्या? एक छोटे से आदमी के, गांव के आदमी को कितने लोग सेब कितने कहां फेंक देते हैं, कितनी मात्रा में फेंक देते हैं। जब सड़ गया, अब सेब क्या करता, कहां फेंकता, आखिरकार फेंक दिया। वीडियो आ गया, उसको पुलिस थाने बुला लिया, थाने में बिठा करके कहा कि तू, और जाकर के उसके खिलाफ जो है उसने मीडिया में इंटरव्यू दिया, और उसमें मीडिया में जिक्र किया, उसके बावजूद भी उसके खिलाफ मामला दर्ज, उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई। ये बहुत विचित्र लगता है। आपदा से निपटो, आप ऐसी चीजों में उलझ करके रह गए हैं, आपको बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी। अरे भाई, सभी मंत्री बोलते रहेंगे तो आप ही बोलेंगे ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है। इनसे संबंधित तो कोई इश्यू नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़ करके मैं बात कहना चाह रहा हूं। You want to yield? हम मंडी जिला में गए। He wants to intervene. You want to yield or not? No. You are not yielding. I'm not yielding. He is not yielding. Please. मंडी में सीवरेज की लाइन चले गई है, तबाह हो गई है। मालूम नहीं क्या होगा। वाटर सप्लाई जो है, मंडी जैसे शहर, मंडी शहर की बात नहीं, बड़े बड़े शहर, शिमला शहर में जब हमारी सरकार के दौरान अगर 2 दिन के लिए, अगर 1 दिन के लिए भी पानी हो जाता था, बाल्टियां लेकर के आपके वो लोग आ जाते थे, आपके चेले चपाटे सारे बाल्टियां लेकर के वो रिज पे बैठ जाते थे और वो जाना शुरू कर देते थे। शिमला शहर में पानी की क्या स्थिति रही? और उसके बाद आप बोल रहे कि हमने तो बहाल सब कुछ कर दिया। आपके वहां पर कुल्लू से मनाली, हमारा पंडोह से आगे जो रोड डैमेज हुई है, कई मतलब 50-100 मीटर की रोड मिसिंग है टोटली, बिल्कुल। उसको किस प्रकार से रिस्टोर कर पाएंगे? ठीक है, वो 4 लेन है, उसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार ने ली है। गडकरी जी ने कहा कि मैं करूंगा इस तरह, वो करेंगे, समय लगेगा। हमारी टूरिज्म, अध्यक्ष महोदय, हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री, एप्पल इंडस्ट्री तबाह हुई, और उसके बाद दूसरी तरफ से हमारी सबसे बड़ी डैमेज जो हुआ वह हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को हुआ। टूरिस्ट के लिए सारे होटल जो 4-5 महीने की एडवांस बुकिंग जो सबकी सब टोटल रद्द है। मनाली का, कुल्लू का एरिया, एक भी होटल की बुकिंग अब जो है वो सारी की सारी कैंसल्ड है। कोविड एक अलग सिचुएशन, वो भी एक अलग सिचुएशन थी, मैं मानता हूं उस बात को, लेकिन नुकसान तो हुआ है। उसकी भरपाई करने के लिए क्या? अब मैं आना चाहता हूं कि हम लोगों के, अब मैं सरका घाट में गया, सरका घाट में हमने अलग तरह की परिस्थिति, जो लैंडस्लाइड हुआ उसके कारण पूरा गांव बह गई, वो तो समझ में आई कि भी लैंडस्लाइड ऊपर से आया। लेकिन कुछ जगह तो हमने ऐसी स्थिति देखी कि समतल जमीन थी, समतल जमीन में मकान जमीन दोष हो गया, 1 मंजिल मिट्टी के अंदर चले गई। अब यहां आकलन मुझे मालूम नहीं कितना इनके पास किस तरह से आया होगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में, अध्यक्ष महोदय में, अगर मैं अपने ही विधानसभा क्षेत्र में अगर बात कहूं, लगभग 400 लोग तो बेघर हो गए।
लेकिन 1000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके घर में वो घर को देखने जाते हैं, लेकिन घर में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। कब किस वक्त वो घर गिर जाएगा मालूम नहीं, रहने लायक नहीं रह गए। ऐसी स्थिति पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या सोचा, उसके लिए क्या रास्ता निकाला, इन पर सोचने की आवश्यकता है। और आप कह रहे हैं, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा ऐसी स्थिति आएगी कि हिमाचल प्रदेश में गांव में राशन खत्म हो गया, क्योंकि इस बरसात के मौसम में लोग राशन बड़ी तादाद में रखते नहीं है। और ऐसी सूरत में मुश्किल आती है जब डिपो बंद हो गया, जो दुकानें थी, प्राइवेट दुकानें थी, वो दुकानों में सामान खत्म हो गया। हेलीकॉप्टर के माध्यम से मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, हेलीकॉप्टर के माध्यम से, और कोई रास्ता नहीं रह गया, सड़कें बंद पड़ी हैं, खच्चर मार्ग से चलने के रास्ते रह नहीं गए, पूरी तरह से तबाह हो गए। लेकिन उसके बावजूद वहां पर अभी तक भी वो सड़कें बहाल नहीं हो पाई है। ये भी मैं कहना चाहता हूं, ये परिस्थिति हमारे एक क्षेत्र की नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे इलाके की है। चंबा के इलाके में इस तरह की परिस्थिति है, आपके कुल्लू के इलाके में इस प्रकार की परिस्थिति है, आपके शिमला जिला में बहुत सारा इलाका ऐसा है, हमारे सिरमौर जिला में बहुत बड़ा इलाका ऐसा है। और हमने इस बात को देखा कि मैन मेड डिजास्टर देखा हमने, जिस बात को लेकर सोचने की आवश्यकता निश्चित रूप से होगी। नदी के करीब लोग घर बनाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और नदी ने अपना रूप ले लिया। जितनी जगह उसको जाने के लिए चाहिए थे उसने उस रास्ते को लिया, उसके कारण बहुत सारे लोगों के घर चले गए। और यही परिस्थिति हमने इस प्रकार से देखी, जिसके कारण बहुत सारे लोगों के घर चले गए, जो बेघर भी हो गए, जिनको वहां आने वाले समय में मुझे लगता है कि इस बात को लेकर के गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि हिमाचल प्रदेश में अगर मकान बनाने की बात आती है या कोई प्रोजेक्ट बनाने की बात आती है, उसमें कुछ चीजों पर हमको बड़ा भारी जोर से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। हम रोड्स के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लेकिन रोड्स के प्रोजेक्ट बनाने के बाद डंपिंग साइट कहां होगी ये निर्धारित नहीं करते। जहां हमको ठीक लगता है बना देते हैं, उसको बना करके ये नहीं देखते कि इस डंपिंग साइट के नीचे हैबिटेशन है, गांव है। अगर ये डंपिंग साइट पानी के बारिश के कारण बह गई तो नीचे का गांव तबाह हो जाएगा। और मैंने यहां पर भी देखा, नेशनल हाईवे में भी ऐसी चीजें मैंने देखी कई जगह, कि जहां मैं सोलन जिला में गया, वहां पर हमने गांव में जाकर के जब देखा कि जो 4 लेन का पानी का जो आउटलेट जो है वो ड्रेन का ऐसी जगह कर दिया है, नीचे गांव है, और इस बार पानी ज्यादा आने के कारण वो सारा पानी गांव में घुस गया और हमारे गांव तबाह कर दिए। इस तरह से अनेकों चीजों को लेकर के हमको सोचना पड़ेगा आने वाले समय में। ये भी मुझे लगता है कि आज की एक आवश्यकता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं कुल मिलाकर के मैं बहुत लंबी बात करूं वो उचित नहीं। एक प्रस्ताव जो आपने यहां पर रखा है और उस प्रस्ताव के अंतर्गत आपका कहना है ना, आधा 20 मिनट आपने लिए हैं, 10 मिनट आपसे पीछे बैठे हैं, उन्होंने भी लिए हैं। नहीं समय जो है ना ये सबका आता है, बारी बारी से आता है, और इसलिए मैं इस पे ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। हाँ, बारी बारी से आता है। और जहां तक बात रहती है कि बार बार जो एक पहाड़ा आपने पकड़ा हुआ है, हाँ जी, पहाड़ा जो आपने 2 दूनी 4 जो हमको सिखा रहे हैं कि भाई केंद्र से, ये विशुद्ध राजनीतिक मकसद से केंद्र मदद दे, ये मांग करना उचित है। और केंद्र मदद करे, ये हमारा कहना भी ठीक है, इनका भी ठीक है और लोगों का कहना भी ठीक है। लेकिन क्या एकमात्र यही है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से आप तो राष्ट्रीय आपकी कौन सी CWC क्या होती है, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो उसमें भी उस पर बोल के आगे कि भाई राष्ट्रीय आपदा, आपके नेता लोग यहाँ पर घूमने, वो वहां पर दौरा करने के लिए गए, वो भी कहा कि राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए। मुझे डिफाइन करो राष्ट्रीय आपदा के अंतर्गत क्या मिलेगा आपको, और अगर ये शब्द ना इस्तेमाल करे तो क्या कमी रहेगी। इस चीज को लेकर के पूरा प्रदेश जानना चाहता है। और जो रिलीफ पैकेज की बात करी है, ये राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए लोगों के दिमाग में आप डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप आने वाले समय में, क्या आपको मालूम है कि लोकसभा का चुनाव है, इसलिए केंद्र के ठिकाने ये सिर पे ये ठीकरा फोड़िए, बस इस बात को लेकर के आप लगे, इसके सिवाय कुछ नहीं है। और जबकि
और मैं इस बात को कह रहा हूं, ये आपके सारे स्टेज को लिख दो,